मैं आपको रहस्य बताऊंगा। आज के वीडियो में आपको आज मैं रहस्य बताने जा रहा हूं। यह रहस्य आपको जानना बहुत जरूरी है अगर तुम मैथ पढ़ते हो तो। क्या रहस्य है? क्या रहस्य है? उस रहस्य को देखो, जरा देखो। आपने मैथ बनाया, समझा, देखिएगा तो कहे सर तो हम पहले से जानते थे। रहस्य क्या है तो जरा ध्यान देना। मान लीजिए किसी भी डिजिट पर पावर 0 रहे, पावर 0 यानी एक्सपोनेंट यानी डिग्री एक्सपोनेंट पावर 0, इसका वैल्यू 1 होता है। ये हम नहीं बताना चाह रहे, ये तो आप जानते हैं जी। हम ये आपको नहीं बताना चाह रहे। हम क्या गुण मंत्र बता रहे हैं जरा देखिएगा। पहले समझ लीजिए कि हम क्या बताना चाहते हैं। 75 के पावर 0, इसका भी वैल्यू 1। ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं। ये हम बताना नहीं चाह रहे। किसी भी पावर 0 रहे, इसका मान भी क्या होगा? 1 होगा। कितना भी बड़ा डिजिट लीजिए, बड़ा से बड़ा डिजिट, जैसे 70 मान लो 732 पावर 0 1। कोई भी अंक लिखो ना जी, यहां लिखिए दिया a के पावर 0 बराबर 3 4 5 6। किसी भी डिजिट, जैसे मान लो 5937, इसके पावर 0 बराबर भी 5/6 के पावर 0 बराबर भी -72 के पावर 0 भी। अब कहो कि सर ये तो हम पहले से जान रहे थे, ये क्यों बता रहे हैं आप? ये तो हम 4-5 में पढ़ लिए। तो हम ये नहीं बताना चाह रहे, हम इसको नहीं बताने जा रहे हैं। हम यह बताने जा रहे हैं कि आखिर ये 1 आया कैसे, या किसी भी डिजिट के पावर 0 1 आया कैसे। हम इस रहस्य को आपको बताएंगे। जरा देखिएगा, पहले कुछ जानकारी है आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए, आप ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकल को इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है, जरा उसको मीनिंग समझो। या तो रेसिप्रोकल कहो या बच्चों इनवर्स कहो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। अगर मान लिया जाए 7 के पावर -1 1/7, 8 के पावर -1 1/8, अगर मान लिया जाए 6/5 के पावर -5/6, है ना? इसका क्या मतलब है भाई? आपने तो कहा कि किसी के पावर 0 बराबर 1 होता है, या आपके मन में चला, लेकिन इसको दूर करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। उस सवाल को जानने के लिए इन चीजों को समझना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल है क्या। अगर बच्चों मान लिए a इनवर्स दे दिया, इसका मतलब 1/8 हो गया। अगर मान लिए a के पावर m और a के पावर n है, बेस सेम है, तो पावर को जोड़ दो बच्चों, पावर को ऐड कर दो, जोड़ दो। कब? जब बेस सेम रहे तब। अगर मान लिया जाए a के पावर m डिवाइड है, मतलब भागा है, और a के पावर m, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर को जोड़ दिया, अगर डिवाइड में है तो पावर को घटा देना है। यहां दोनों बात को समझाना था, इसका ही जरूरत है उसमें जो हम बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। मेरा सवाल क्या है? तो सवाल है बच्चों कि किसी भी पावर के 0 रहने पर 1 क्यों होता है, यही सवाल बताना है। जरा देखिए, a के पावर 0 बराबर 1, यह कैसे आया, इसको हम सिद्ध करेंगे अभी तुरंत। आप देखिए, जैसे मान लीजिए सिद्ध करना है तो सबसे पहले LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, बायां पक्ष होता है। तो a के पावर का लिख देंगे 0, बायां पक्ष में a के पावर 0।
अब करना क्या है, 0 लाना है। तो मान लिए 2 माइनस 2 बराबर क्या होगा, 0। 1 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0। 3 माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0। यानी 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, आपको कोई भी डिजिट लिख देना है। यानी 1 माइनस 1 बराबर, ये 1 आपको मन में चल रहा होगा, सर 1 का है लिखे, 2 क्यों नहीं लिखे। तो भाई साहब 2 में से भी 2 जाएगा, क्या होगा, 0 होगा। तो लीजिए ना साहब, आपको हम 1 नहीं लिखेंगे, 2 माइनस 2 लिख दिए। अब इसका मतलब भी क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। अब एक फॉर्मूला लिखेंगे, जरा देखिएगा, a के पावर m माइनस ए, ये कब होगा मेरे मालिक, तो 1/n, यानी फ्रैक्शन में चला जाएगा, भागा में। हमने आपको अभी बतलाया था कि यदि a के पावर m भागा a के पावर n रहे, अगर ये भागा में रहे, डिवाइड में रहे, पावर को घटा देना। या तो इसका मीनिंग ये होगा या इसका मीनिंग ये होगा। तो a के पावर m माइनस n बराबर a के पावर n, a के पावर n होगा। ठीक है, चलो तो यही उसी फॉर्मूला को यहाँ हम पुट करेंगे, है ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, काट देंगे। काटने के बाद क्या बचेगा, 1 होगा। यानी आपको मालूम होना चाहिए ब्रदर, आप जानते हैं कि a बाई ए बराबर कट कर 1 होगा, डिवाइड दीजिएगा 1 आएगा। 3 बाई 3 बराबर क्या होगा, 1 होगा। जस्ट लाइक ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, डिवाइड कटेगा तो अभी मैंने पुट किया कि a के पावर 0 बराबर क्या हुआ, 1 हुआ। यही हम सिद्ध करना चाहते थे, यही मंत्र को मैंने बताया कि 2 माइनस 2 की जगह 3 माइनस 3 लिखिए। अरे भाई लिखिए ना जी, ए क्यू बटे ए क्यू होगा, वो भी तो कटेगा, 1 लिखिएगा, कटेगा। ये मैंने आपको बहुत बड़ा रहस्य बताया, बहुत बड़ा रहस्य जो आप तक जाना बहुत जरूरी था। धन्यवाद बच्चों, मैंने बहुत प्रयास किया आपको समझाने के लिए। आगे भी और हम नए नए वीडियो जो आपके जानकारी के लिए है वो हम देते रहेंगे। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपने माँ बाप के नाम ज्यादा से ज्यादा रोशन करें, ज्यादा से ज्यादा मम्मी पापा को आगे नाम। और मेरे लिए बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर बहुत जरूरी है। धन्यवाद।